नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अमेरिका में कल राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होगी और इस चुनाव में दो पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच अहम मुकाबला है। रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं, जबकि डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस मैदान में पहली बार किस्मत आजमा रही हैं। हालांकि ट्रंप एक बार चुनाव जीत चुके हैं, जबकि पिछले चुनाव में उन्हें जो बाइडेन ने शिकस्त दी थी। अमेरिकी चुनाव पूरी दुनिया के लिए अहम होते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया पर इन चुनाव का असर पड़ता है। तो आपको हम अगले आधे घंटे बताएंगे अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर जानकारी, और बहुत आसान भाषा में समझाएंगे इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इस बार के चुनाव का भारत पर क्या असर पड़ेगा और कमला हैरिस या ट्रंप में कौन भारत के लिए बेहतर साबित होंगे। यूएस में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता दें, और ये समझिए कि जो चुनाव है भारत के चुनाव से अलग होता है। यूएस में राष्ट्रपति जो डेमोक्रेटिक पार्टी से अब तक कुल 16 रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी से 19 राष्ट्रपति रहे हैं। और अमेरिकी चुनाव 2024 में ट्रंप वर्सेस कमला में कुल राज्य 50 हैं, 538 इलेक्टोरल वोट हैं, और इसमें जादुई आंकड़ा 270 है। 270 जिसके पास आंकड़ा आया इलेक्टोरल वोट का, वो राष्ट्रपति बनेगा, वो अमेरिका का बॉस बनेगा। और आपको टाइमलाइन हम आपको बताते हैं कि इस चुनाव में कब कब क्या होगा। 5 नवंबर से वोटिंग शुरू होगी, तो फिर उसके बाद नतीजे कब आएंगे और कैसे ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल 5 नवंबर की तारीख सबसे अहम है। 5 नवंबर को मतदाता राष्ट्रपति के लिए वोट डालेंगे। वोटिंग की प्रक्रिया करीब 20 दिन तक चलेगी। जी हां, 20 दिन तक। 25 नवंबर को 17 राज्यों के लिए डाक के जरिए मतपत्र स्वीकार करने का आखिरी दिन होगा, यानी 25 नवंबर तक जो डाक के जरिए मतपत्र हैं वो हासिल किए जा सकेंगे। फिर तारीख 17 दिसंबर आती है। 17 दिसंबर को इलेक्टर्स अपने अपने राज्यों वाशिंगटन डीसी में मिलेंगे ताकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चयन कर सकें। तारीख अगर हम आगे दिखा सकें, 5 नवंबर ही हम लगातार दिखा रहे हैं। मतदाता राष्ट्रपति के लिए वोट डालेंगे, उसके बाद क्या होगा ये भी हम दिखा रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया करीब 20 दिन चलेगी, और फिर 25 नवंबर की तारीख हमने बताई जब डाक के जरिए मतपत्र स्वीकार किए जाएंगे। और फिर उसके बाद 17 दिसंबर की तारीख हम 25 दिसंबर तक आ जाते हैं। 25 दिसंबर को इलेक्टोरल वोट, 25 दिसंबर तक सीनेट के अध्यक्ष और आर्किविस्ट को प्राप्त हो जाना चाहिए। 25 दिसंबर की तारीख, और 6 जनवरी की वो तारीख है, 6 जनवरी 2025 की, जब उपराष्ट्रपति कांग्रेस के संयुक्त सत्र में इलेक्टोरल वोटों की गिनती की अध्यक्षता करते हैं। इलेक्टोरल वोटों की गिनती के बाद परिणामों की घोषणा करते हैं, और ये वो तारीख जब परिणाम सामने आएंगे। 6 जनवरी की वो बहुत अहम तारीख है जब परिणाम सामने आएंगे और पता चलेगा अमेरिका का बॉस कौन बना। तो कल यूएस में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। 5 नवंबर को यूएस राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी, और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला इस बार माना जा रहा है। और भारतीय मूल की हैं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस, महिला हैं, तो उन्हें एक महिला वोटों के जरिए भी जीत की उम्मीद की जा रही है। और साथ ही साथ रिपब्लिक पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप प्रत्याशी हैं। ट्रंप की पीएम मोदी से अच्छी केमिस्ट्री है, तो आप समझिए कि अलग अलग समीकरण भी इसमें देखे जा रहे हैं। और विदेश नीति के तौर पर अमेरिका में जो बॉस होता है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनता है, तो अलग अलग देशों की विदेश नीति पर भी इसका असर पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका का चुनाव सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होता है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, इसके लिए मुझे वॉल पर जाना होगा और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अमेरिका चुनाव 2024 के लिए। जो ये चुनाव कितना अहम है ये आपको बताते हैं। पूरे दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, और आप भी जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ खास है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ वॉल पर डालिए। ब्रेकिंग न्यूज़, कल यूएस में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी, और ये 5 नवंबर की तारीख से जो है 20 दिन तक
ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला है। भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। पिछली बार जो बाइडेन से उन्हें हार मिली थी रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप की पीएम मोदी से अच्छी केमिस्ट्री है और ये आप समझिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब भी और जो बाइडेन जब राष्ट्रपति हैं तब भी भारत के रिश्ते स्थिर ही रहे हैं अमेरिका से, लेकिन एक केमिस्ट्री जो देखी गई वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़्यादा बेहतर केमिस्ट्री देखी गई जब दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात होती थी, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच। हालांकि मुलाकात की तस्वीरें जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच भी आई कई सारी ऐसी जिसमें वो भी केमिस्ट्री ज़्यादा बेहतर देखी गई। तो भारत ज़रूर नज़र रख रहा है इस चुनाव पर और भारत की भी नज़र है कि कौन अमेरिका का बॉस बनता है, लेकिन इसमें भारतीय समुदाय का बड़ा असर होता है। राजनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा सक्रिय है भारतीय समुदाय का असर अमेरिकी चुनाव में होने लगा है। पिछले 2 राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान किया है और 2020 में 71% भारतीय अमेरिकियों ने मतदान किया है। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा रोल अमेरिका के चुनाव में 2016 के मुकाबले 9% ज़्यादा वोट किया और ये आंकड़ा बता रहा है कि इस बार भी आंकड़ा 75% तक बढ़ सकता है। और यही वजह है कि भारतीय समुदायों के वोट बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, राजनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। और इस बार तो भारतवंशी कमला हैरिस हैं जिनकी माँ भारत से गई थी अमेरिका और अब चूंकि भारतीय मूल के लोगों को लुभाने की कोशिश भी होती है, उनका वोट भी ज़रूरी होता है। तो अब आपको कुछ बताते हैं संख्या। यूएस में भारतीय मूल के लोग कुल संख्या है 52 लाख और इसमें वोटर हैं 26 लाख। ये जो 26 लाख है ये संख्या बहुत अहम है। 26 लाख जो भारतीय मूल के लोग हैं बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं अमेरिका के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। और राष्ट्रपति कौन होगा ये भारतीय मूल के 26 लाख लोग भी तय कर सकते हैं। और इस बार चूंकि कमला हैरिस हैं, भारतवंशी हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भी चाहने वाले भारतीय मूल के कई सारे लोग हैं और यही वजह है कि कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं, साथ ही कर्नल जे.एस. सोढ़ी हैं, विदेश मामलों के जानकार। कर्नल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा और आप दोनों से पहला रिएक्शन तो यही चाहूँगा कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, भारत के लिहाज से दोनों चेहरों में अहम चेहरा कौन देखा जा रहा है? जय हिंद जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। डोनाल्ड ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, दोनों की जो पहली लॉयल्टी होगी वो अमेरिका की तरफ होगी, अमेरिकी संविधान की तरफ होगी। लेकिन दोनों के रवैये भारत की तरफ अलग अलग रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो पलड़ा दिख रहा है, हालांकि ये बिल्कुल कांटे की टक्कर माना जा रहा है, लेकिन इस तरफ पलड़ा जो हल्का सा भारी है वो कमला हैरिस की तरफ है, क्योंकि जहां पे 269 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए, वहां पे जो अमेरिका के 5 बड़े ओपिनियन पोल्स हुए हैं उसमें कमला हैरिस को 272 मिल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को 246 मिल रहे हैं इलेक्टोरल वोट्स। लेकिन एक चीज और है कि जिस दिन मतदान होगा, जो कि कल है, उसमें काफी चीजें बदल सकती हैं। जहां तक भारत की बात है, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों मुख्य पार्टियां अमेरिका की जानती हैं कि आज अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, बनस्पत भारत को अमेरिका की जरूरत। तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए चाहे कमला हैरिस जीत के आए, वो भारत के साथ अच्छी दोस्ती रखेंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से तो अमेरिका को फायदा है ही है। दूसरा जो मुख्य कारण ये है कि अगर चीन के विस्तारवाद को रोकना है तो भारत उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। और यही कारण है कि पिछले 10 साल में अमेरिका हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे रहा है, क्योंकि वो चीन के विस्तारवाद को रोकना चाहता है। जी, यहाँ पर सवाल अरविंद जी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर भी बहुत असर पड़ता है यूएस इलेक्शन का। अमेरिका में राष्ट्रपति कौन होगा ये अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत कौतूहल भरा होता है कि भाई कौन बॉस बनेगा यूएस का और उसकी विदेश नीति कैसी होगी। ऐसे में आप मौजूदा स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध है, इजराइल ईरान है, आप इसमें देखिए कि अमेरिका का रोल कहीं ना कहीं बड़ा रोल होता है, या फिर कनाडा के साथ भी हमारा विवाद है तो उसमें भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका इसमें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है और अमेरिका ने खुलकर
कई मौक़ों पर कहा भी कि भारत को जांच में सहयोग करने की ज़रूरत है, हरदीप सिंह निज्जर और इन तमाम मामलों पर। तो ऐसे में अमेरिका का जो नया बॉस होगा, क्या आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव नज़र आ रहा है दोनों चेहरों के अलग, अगर कमला हैरिस आती हैं तो और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। इन सब चीज़ों का काफ़ी गहरा असर होता है और सबसे मज़ेदार बात ये है कि इस बार का जो अमेरिकी चुनाव है, उसमें विदेश नीति के मसले जो हैं, वो काफ़ी हावी हैं। मतलब आर्थिक नीतियाँ वगैरह अक्सर रही है, वो केंद्र में रही है, या अमेरिका की जो गृह नीति या उससे संबंधित जो मसले रहे हैं, वो केंद्र में रहे हैं। पर इस बार का जो अमेरिकी चुनाव जो हो रहा है, वह विदेश नीति को लेकर हो रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की फंडिंग को लेकर जो ट्रम्प साहब है, वो बिल्कुल उसके खिलाफ है और वो चाहते हैं कि अगर यूरोप को या अगर अमेरिका कोई भी वित्तीय सहायता दे रहा है या सैनिक सहायता दे रहा है जिसका कोई ना कोई आर्थिक मूल्य होता है, तो उसका जो सारा जो खर्च है वो यूरोप को वहन करना चाहिए, ये उसका साफ-साफ मानना था। तो ऐसे में अगर वो आते हैं तो ये जो यूक्रेन की जो रशिया के प्रति जो प्रोटेस्ट करने की जो क्षमताएँ हैं, वो थोड़ी कुंद हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऊपर-नीचे हो सकती है। जहाँ तक भारत का मामला है, मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब कमला हैरिस जी के मुकाबले ज़्यादा हमारे लिए मुफीद लगते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली अमेरिका ने जो उनकी जो जो बाइडेन की सरकार है, उन्होंने हमारी कंपनियों पे आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं। हो सकता है कि अगर ट्रम्प होते तो शायद वो थोड़ा-सा लिबरल होते। कनाडा के साथ जिस तरीके से ये डेमोक्रेट्स खड़े हैं, हो सकता है कि रिपब्लिकन उतने खड़े ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं और जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात है, भारतवंशियों के बीच में ट्रम्प उतने ही पॉपुलर है जितने कि कमला हैरिस। और क्योंकि अमेरिका में नेशनलिटी और सिटीजनशिप का जो है, वो मॉडर्न स्टेट होने के कारण बिल्कुल अलग ही मसला है। जी। वहाँ की जो नेशनलिज्म है, वो इंडियन नेशनलिज्म की तरह कल्चरल नेशनलिज्म ना होने के कारण वहाँ पे कमला हैरिस का कोई भी इंडियन कनेक्शन भारत के लिए किसी भी उपयोग का नहीं है, ठीक है। क्योंकि वे पैदाइशी अमेरिकन हैं और वे अमेरिका के हितों को ही आगे बढ़ाने यानी की कोशिश भारतीय मूल करेंगे। के लोगों की तो भूमिका है, लेकिन भारतवंशी अगर कमला हैरिस हैं तो ऐसा नहीं है कि भारतीय मूल के लोग कमला हैरिस के प्रति ज़्यादा उन्हें अपनी पसंद के तौर पर देखते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप भी लोकप्रिय हैं भारतीय मूल के लोगों के बीच में और बड़ी भूमिका रहती है भारतीय मूल के लोगों की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में। और यही वजह है कि भारतीय मूल के लोगों को अपील करने के लिए, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, खासतौर पर हिंदुओं को अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिशें दोनों तरफ से होती हैं। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम दिखाएंगे। हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए कमला हैरिस ने एक पोस्ट किया है और समझिए कि भारतीय समुदाय के लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को रिझाने के लिए किस तरह से कोशिश की जाती है। हिंदी वोटरों को रिझाने के लिए कमला हैरिस ने एक पोस्ट किया है और कमला हैरिस को अब अचानक भारत याद आने लगा है। और वो एक इमोशनल, भावुक अपील कई बार राजनीति में की जाती है। माँ के नाम पर हैरिस का ये भावुक पोस्ट सामने आया है और हैरिस ने कहा कि माँ भारत से अकेले अमेरिका आई थी और माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। अब इस पोस्ट के पीछे, चूंकि चुनाव में कुछ भी किया जाता है चुनाव के दौरान, तो उसके पीछे एक रणनीति होती है। हिंदू वोटरों को या भारतीय मूल के लोगों को रिझाने की कोशिश होती है। इससे पहले बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था और कड़ी निंदा की थी और यहाँ तक कि कहा था कि हमारे रहते ये नहीं होता। और हम पीएम मोदी को सबसे अच्छा दोस्त बताते हुए कहा था कि बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और सवाल यहाँ पर यह है कि अब कमला हैरिस ने भी भारत के लोगों की का जिक्र करते हुए एक अपील की है, भावुक अपील की है। माँ चूँकि भारत से, तमिलनाडु से गई थी अमेरिका और वहाँ वहीं बस गई थी। कमला हैरिस उन्हीं की बेटी है। तो अब समझिए कि किसकी जीत से भारत को फायदा होगा, क्योंकि भारत का रोल कितना बड़ा है यहाँ पर देखिए। तो किसकी जीत से भारत को फायदा होगा? कमला हैरिस जीतती हैं तो आरबीआई घरेलू दरों में कमी कर सकती है, आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा इस चुनाव का। ये देख लीजिए, कमला हैरिस जिससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को फायदा होगा और भारत में जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुकूल होगी कमला हैरिस की जीत से। ये सारे फैक्टर हैं। भारत का आईटी सेक्टर को खास बूम नहीं मिलने की आशंका है। कमला हैरिस जीतती हैं, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है।
कमला हैरिस की जीत का ये असर हो सकता है, भारत को फायदा हो सकता है। फायदा नुकसान भी बहुत सारे गिनाए जा रहे हैं अलग अलग नीति के जरिए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चूंकि कमला हैरिस जो बाइडेन की नीति को ही आगे बढ़ाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो क्या होगा, आरबीआई ऊंची ब्याज दरें लगाना शुरू कर सकता है, बीमा कंपनियों के लिए नकारात्मक हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की जीत का असर, आर्थिक तौर पर असर, जिसका असर इनडायरेक्टली आपकी जेब पर भी पड़ेगा। भारत के आईटी सेक्टर को फायदा होगा, लागत बढ़ सकती है, जाहिर है युवाओं के लिए बेहतर होगा, दवाओं के एक्सपोर्ट पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद, डोनाल्ड ट्रंप अगर जीते हैं तो। लेकिन मेडिकेयर डील्स कम हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की जीत से। और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी चूंकि अमेरिका फर्स्ट का नारा दे चुके हैं, चीनी इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ने से भारत का अमेरिका में ऑटो एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो भारत को क्या फ़ायदा होगा, क्या असर पड़ेगा भारत पर, तो आरबीआई ऊंची ब्याज दरें लगाना जारी रख सकता है। भारत से इस वक्त जो ट्रेड है वो कितना है, और उस ट्रेड का आप आंकड़ा देखेंगे तो अपने आप में समझेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो किसी के आने जाने से कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप समझिए कि भारत यूएस व्यापार 2024 में 48.2 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ और 2023 में 44.1 बिलियन डॉलर। 2023 और 2024 इन दोनों के आंकड़ों को देखेंगे तो ज़्यादा फर्क है, करीब करीब 4 बिलियन डॉलर का फर्क है। 2024 में यूएस से इंपोर्ट किया गया 24 बिलियन डॉलर इंपोर्ट किया गया और 2023 में 25.9 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया गया, आयात किया गया। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा, 44.1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट और 48.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट। 2024 में करीब करीब 4 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ एक्सपोर्ट में। भारत से जो एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका को, वो उसमें ज़्यादा इजाफा है और वो आंकड़ा ज़ाहिर है बढ़ा है और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था बूम होती है और क्या क्या एक्सपोर्ट होता है। जो गुड्स हैं वो गुड्स 2023 में 83.8 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स हुए। 2018 में जबकि 54.3 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स हुए थे गुड्स जो सामान हैं। तो 2018 के मुकाबले ये फ़र्क देखिए। सर्विसेज अगर एक्सपोर्ट की बात करें, सर्विसेज एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई। 2018 में आप देखिए 28.9 बिलियन डॉलर सर्विसेज, 2023 में 36.3, इसमें भी करीब करीब 8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स। तो कुल आप देखिए कि 2018 के मुकाबले 2023 इन 5 सालों में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 83.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स कुल टोटल गुड्स एंड सर्विसेज मिलाकर 2018 में। जबकि 2023 में हम आते हैं तो 120.1, सीधे सीधे आप समझिए कि 40 से 41 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ 5 सालों में और ये इजाफा होता रहा है। और ये 2020 में सरकार बदली थी, जो बाइडेन की सरकार आई थी। 2018 से 20 ट्रंप थे, लेकिन 2020 में जो बाइडेन आए तब भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि दोनों देशों के हित इसमें हैं और ट्रेड रिलेशन है या इकोनॉमिक रिलेशन है उसमें ज़्यादा इफेक्ट इसीलिए नहीं पड़ सकता है कि दोनों देशों को इसमें फ़ायदा है और अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। अब यहाँ अरविंद जी जो हमने आंकड़े दिखाए हैं, आपने ज़रूर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा मुफीद हो सकते हैं और चूंकि पीएम मोदी को सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त बताते रहे हैं। अभी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भी उन्होंने पोस्ट किया, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर। लेकिन कमला हैरिस भी आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं। ये आंकड़े जो हमने दिखाए कि क्या इन आंकड़ों पर कुछ असर पड़ सकता है क्या? बिल्कुल, अगर इसका कोई असर पड़ेगा जहाँ साहब तो वो बहुत ही लिमिटेड पड़ेगा, स्लाइटली होगा कि थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाए, पर हमारे भारत के हितों पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है। और भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक में जो 4 शेर हैं वो अब अपनी गति पकड़ चुके हैं, तो उस गति को रोकना अब संभव नहीं है। दुनिया की बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको अगर रोजगार मिल गया तो मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही भारत मजबूत और एक ताकतवर देश के रूप में उभरेगा। पर यह है कि कुल मिला के चाहे सरकार किसी की भी आए, उसका फर्क बहुत है, वो स्लाइटली ही पड़ेगा। अगर ट्रंप साहब आते हैं तो थोड़ा सा मुफीद होगा भारत के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनको लेकर ये कहा जाता है कि कई बार ऐसे बयान आते हैं बड़े वो
आप समझिए कि अनसर्टेन है वो। आप कब क्या कहेंगे, कब आपको डेविड वो ब्रांड नाम मैं भूल रहा हूँ, हार्ले डेविडसन, हार्ले डेविडसन को लेकर जो विवाद हुआ, तो क्या ये एक भरोसा डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर कई बार ऐसा बयान भी दे दिया जो भारत के लिए अच्छा नहीं था? हाँ, ये तो सच है। उसके अलावा जो खासकर जो उनके जो वीजास को लेकर हैं, तो उससे भारत के जो खासकर स्टूडेंट्स वगैरह है, वो वहां जाकर बाद में पहले वो पढ़ाई करते हैं वहां, फिर बाद में वो रोजगार वगैरह भी तलाशते हैं। हाँ। तो अगर ट्रम्प की वो नीतियां जारी रही तो ये भारत के लिए मुफीद नहीं है। तो ये बात तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये है कि अभी जहां तक नरेंद्र मोदी साहब को वो बहुत ही अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, तो उसके पीछे भी एक राजनीति है। वो चाहते थे कि जब मोदी साहब जब अमेरिका गए तो वो ट्रम्प से भी मिले, जिसके लिए भारत सरकार ने कोई अपनी सहमति नहीं दी। तो वो ट्रम्प साहब के चाहते हुए भी मोदी साहब वहां उनसे मिलने नहीं गए। तो ये सारी तमाम चीजें तो है ही, क्योंकि इन सब चीजों में ट्रम्प साहब को ही फायदा है, मोदी साहब को कोई नहीं है। दूसरा ये है कि मोदी साहब, मुझे लगता है कि नेहरू के बाद में सबसे ज्यादा करिश्माई व्यक्ति वाले प्रधानमंत्री हैं, जिनका खासकर जनता में एक बड़ी अपील है। चाहे वो यहाँ पे अमेरिका के जो भारतवंशी हो या खुद भारत में भी हो, तो एक जो व्यक्तित्व में एक करिश्मा है, वह चीज हमें देखने को मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसी का वो फायदा उठाना चाहते हैं। तो है, पर हमारे भारत के लिए जहां तक प्रश्न है, थोड़ा सा फर्क हो सकता है ऊपर नीचे, पर भारत का जो परचम है वो जो लहरा चुका है, उसको बंद करना मुश्किल है। बिल्कुल। एक मैं अपनी बात ये कहते हुए बिल्कुल कर्नल साहब, ठीक है, कर्नल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल जी सोढ़ी साहब। जो हमने डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट देखा, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का मामला उठाया, पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताया, और अब कमला हैरिस का एक भावुक पोस्ट, भारत की याद आई उन्हें और कैसे माँ भारत से अमेरिका आई। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताती है कि भारत का अहम रोल चुनाव में भी है, भारतीय मूल के लोगों का रोल चुनाव में भी है, और हिंदू समुदाय के लोगों को अपील करना, ये एक चुनावी स्ट्रेटजी भर है, या डोनाल्ड ट्रंप के आने से आपको लगता है कि नहीं, बांग्लादेश में अगर कहीं अत्याचार हो रहा है या कनाडा में कुछ हो रहा है तो चीजें बदलेगी? देखिए, जब से अमेरिका आजाद हुआ 1776 से, तब से लेके आज तक ये जो चुनाव होने वाला है, ये सबसे कांटे की टक्कर वाला चुनाव माना जा रहा है। और यहाँ पे एक एक वोट बहुत अहम है, क्योंकि जैसे पहले चुनावों में एक डिफरेंस था जीतने वाले कैंडिडेट में और हारने वाले कैंडिडेट में, अब बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे कमला हैरिस हो, ये दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि जो 26 लाख भारत मूल के वहां वोटर हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये चुनाव जीतने के लिए। तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे कमला हैरिस हो, वो कोई भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं हर वोटर को लुभाने के लिए, चाहे वो भारत के वोटर हो चाहे वो दूसरे वोटर हो। और क्योंकि ये 26 लाख जो भारत के वोटर हैं, ये इनका वोट तो महत्व है ही है, लेकिन ये वहां के अमीर लोगों में से भी माने जाते हैं, और ये जो वोटर्स हैं ये दोनों पार्टियों को चंदा भी देते हैं। तो हर लिहाज से ये 26 लाख वोटर दोनों डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इनमें से जो भी जीते, वो सबसे पहले अमेरिका के लिए और अमेरिकी संविधान के लिए काम करेंगे। भारत के साथ दोस्ती, अन्य देशों के साथ दोस्ती उनकी सेकेंडरी चीज होती है, लेकिन उनके लिए जो पहली लॉयल्टी होती है वो अमेरिका के लिए होती है और अमेरिकी संविधान के लिए होती है, जो कि वाजिब भी है। हम भी यही चीज अपने नेताओं से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अपने दिल में भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है बनस्पत कमला हैरिस, और ये हम ट्रेडिशनली देखते आए हैं। जो भी रिपब्लिकन पार्टी होती है उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है भारत के लिए, जो कि ये चीज डेमोक्रेट्स में नहीं देखी जाती है। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका की अपनी ही आर्थिक हालत इतनी खराब है, वहां पे आए गए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं कि हमारा टैक्स पेयर का पैसा क्यों युद्धों में बर्बाद किया जा रहा है। तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं चाहे कमला हैरिस जीते, इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए, क्योंकि भारत से जो उनको आय होती है, जो भारत का व्यापार होता है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी जीडीपी का। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन आप दोनों से यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगा, आप दोनों का में कौन किसे चाहता है? कर्नल साहब, आपसे शुरुआत, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, मैं तो कमला हैरिस के लिए वोट करूंगा कि वो भारतीय मूल की हैं और उन्होंने इतने लेवल पे पहुंची हैं। और जैसे सारे कहते हैं कि
जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति होता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होता है। तो मैं चाहूंगा कि चलिए, आप कमला कमला हैरिस हैरिस, अरविंद जी। दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बने। मुझे जहां तक लगता है झा साहब दोनों में से कोई भी जीते, कमला नहीं हैरिस नहीं, की आप जीतने आप पे आप एक आप देखिए, कर्नल साहब ने बहुत ईमानदारी से जवाब दे दिया। आप डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? इसका मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा चलिए, तो मुफीद ये रहेंगे यहाँ भारत के यहाँ लिए। भी कांटे की टक्कर दिख गई है। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ, और यहाँ भी कांटे की टक्कर, एक कमला हैरिस के साथ है और एक डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो कांटे की टक्कर का चुनाव जरूर है और देखना होगा कि इस चुनाव में कौन जीतता है, यूएस का बॉस कौन होता है। दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हुई हैं और जरूर दुनिया में अब इसी बात की चर्चा है कि इस चुनाव के बाद यूएस का बॉस कौन होता है, ये देखना होगा।